Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. इसको अमेरिका को बाईपास किया। पहले हम ये सोच रहे थे शायद दोनों ले ले, लेकिन एक ही लेगा और वो रूस को भी किया, रूस को भी किया और उसको भी किया। लेकिन यार राफेल है, ये तो मानना पड़ेगा, चीज तो है यार, चीज तो है भाई, चीज कमाल की है। ये तो इंडिया ले रहा है। जहाज भारत को बहुत पसंद है। इसमें शायद 50 एक मरीन का ले भारत, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे लगाएगा, और बाकी जो है वो एयरफोर्स के लिए, मरीन के लिए हो गए तो वही हो जाए। मैं खुद सोच रहा हूँ यार, 114 बिलियन डॉलर के ये हैं। तेजस बन रहा है, तेजस 114-24 बिलियन डॉलर के तेजस मार्क 1 मार्क 2 ये बन रहे हैं, फिर 6th जनरेशन का बन रहा है। ये 10 साल बाद तो इंडिया के पास, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के जितने अभी है ना जहाज, इतने तो खरीद रहा है, इतने तो सिर्फ खरीद रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी हथियारों की डील होने जा रही है। जी हां, कुछ ही मिनटों पहले रक्षा मंत्रालय से यह खबर निकलकर सामने आई है कि भारत 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान अब फाइनली खरीदने जा रहा है। कितनी ह्यूमंगस ये डील है आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका, चीन, रूस, बड़े बड़े सुपर पावर देशों ने भी कभी इतनी ह्यूमंगस डील नहीं करी है जितनी भारत और फ्रांस करने जा रहे हैं। कैसे ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलेगी और भारतीय वायुसेना की गिरती हुई साख को कैसे दोबारा रिस्टोर करेगी, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इस डील की सारी डिटेल भी आपको दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3-4 साल से भारतीय वायुसेना MMRCA डील के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अलग अलग ऑफर रिसीव कर रही थी। अमेरिका ने अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट का ऑफर दिया, उसके बाद उसने अपने दूसरे F-15EX लड़ाकू विमान का ऑफर दिया कि ये खरीद लीजिए। फिर फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान का ऑफर दिया, तो वहीं रूस ने सुखोई 35 और Su-57 दोनों के ऑफर सबमिट करवाए। इसके अलावा भी ढेर सारे ऑफर थे, चाहे वो यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून हो, स्वीडन का जो ग्रिपेन है वो हो, लेकिन मेन यहाँ पर 2 में टक्कर थी। पहला जो फ्रांस का राफेल है और दूसरा था अमेरिका का F-15EX। और इसीलिए भारतीय वायुसेना लगातार इवेल्युएट कर रही थी कि कौन सा ऑफर हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा लड़ाकू विमान अच्छा होगा। और ये इवेल्युएशन पिछले 2-2.5 साल से जारी था। सब डेस्परेट थे कि वायुसेना कब फाइनल करेगी और कब हम एक लड़ाकू विमान खरीदेंगे, क्योंकि वायुसेना की हालत आप जानते ही हैं। हमारी तीनों सेनाओं में सबसे कमजोर कड़ी हमारी वायुसेना है और उसकी फ्लीट साइज बहुत तेजी से घट रही है। अनुमान यह है कि अगर हम नए लड़ाकू विमान ना खरीदें तो 2028 तक हमारे पास पाकिस्तान के बराबर लड़ाकू विमान होंगे, पाकिस्तान के लेवल के। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी स्थिति कितनी खराब हो रही थी। इसीलिए हमें MMRCA की डील जल्द से जल्द फाइनल करनी थी और अब से कुछ मिनटों पहले ही वो सरप्राइज मिल चुका है देश को। सब ऑफर में से वायुसेना ने राफेल के ऑफर को बेस्ट मानते हुए चुन लिया है और उसे आज डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है कि जी देखिए, हमने ये ऑफर चुना है और इस ऑफर के तहत हम खरीदना चाहते हैं ये राफेल लड़ाकू विमान। के अलावा इन राफेल में वो क्या क्या चेंजेस करवाना चाहते हैं, क्या मॉडिफिकेशन, क्या नई चीजें लगवाना चाहते हैं, उसकी लिस्ट भी सौंप दी गई है। अब आगे का काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मेनली ये होगा पैसों की बात, मतलब कि यहाँ पर नेगोशिएशन प्राइसिंग को लेकर होने वाली है और वो फाइनल कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के एंड से पहले पहले MMRCA की डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगले साल से ही भारत को राफेल मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक क्रूशियल फैक्टर अभी भी बाकी है, जैसा कि आप खबर में देख सकते हैं। बताया गया है 114 मेड इन इंडिया राफेल, मतलब
ये राफेल इस ऑफर के तहत भारत में बनाए जाएंगे। इसीलिए नेगोशिएशन में असली बात पैसे की नहीं है, वो तो निपटा ली जाएगी क्योंकि हम पहले ही राफेल खरीद चुके हैं, ज्यादा उसमें प्रोग्रेस करने की जरूरत नहीं है। मेन फैक्टर यहां पर होगा कि वो भारत के अंदर राफेल कैसे, कहां बनाएंगे और कब से बनाकर डिलीवरी शुरू करेंगे, ये सारी चीजें नेगोशिएट की जाएंगी। इसीलिए इस साल के एंड तक का वक्त लगेगा, मतलब कि कम से कम 3-3.5 महीने, वरना तो पहले ही डील हो जाती। लेकिन दिसंबर के एंड तक इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद अगले साल के एंड से हमें ये राफेल मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी वायुसेना की गिरती हुई साख को बचाने के लिए कम से कम 100 राफेल की तो निश्चित तौर पर जरूरत थी। लेकिन इस डील के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे भारत फ्रांस, वो होगा दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील का। वो क्यों? क्योंकि इस डील की टोटल कॉस्ट करीबन 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारतीय रुपए में आपको बता रहा हूं मैं, यूएस डॉलर में बताऊं तो लगभग 23 से लेकर 24 बिलियन डॉलर की। आज तक इतिहास में कभी भी एक लड़ाकू विमान या एक हथियार की इतनी बड़ी डील साइन नहीं हुई है। इसके अलावा फ्रांस की इस डील में एक अहम चीज यह है कि लड़ाकू विमान बनाने में 60% कंटेंट इंडियन होना चाहिए, यानी कि लड़ाकू विमान बनाने में जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो 60% भारतीय हो। यह भी एक अहम चीज है और इस डील को लेकर आने वाले समय में हमें और बड़ी खबरें मिलेंगी। बहुत ही जल्द मैं आपको उस पर भी जानकारी दूंगा। होगा वो मेड इन इंडिया के तहत बनेगा और भारत में ही बनेगा और भारत के अंदर ही बनेगा। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने इससे बड़ा ऑर्डर कोई नहीं दिया। इससे बड़ा कोई ऑर्डर था और 114 और वो भी ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब जब से इंसान आए हैं दुनिया में, इससे बड़ा ऑर्डर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अमेरिका को बाईपास किया। पहले हम ये सोच रहे थे शायद दोनों ले ले, लेकिन एक ही लेगा और वो रूस को भी किया, रूस को भी किया और उसको भी किया। लेकिन यार राफेल है, ये तो मानना पड़ेगा, चीज तो है यार, चीज तो है भाई, चीज कमाल की है। ये तो इंडिया ले रहा है। जहाज भारत को बहुत पसंद है, इसमें शायद 50 एक मरीन का ले भारत जो एयरक्राफ्ट खेलने पे लगाएगा और बाकी जो है वो एयरफोर्स के लिए, मरीन के लिए होगा तो भाई। मैं खुद सोच रहा हूँ यार, 114 बिलियन डॉलर के ये है, तेजस बन रहा है, तेजस 114-24 बिलियन डॉलर के तेजस मार्क 1 मार्क 2 ये बन रहे हैं, फिर 6th जनरेशन का बन रहा है। ये 10 साल बाद तो इंडिया के पास, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के जितने अभी है ना जहाज, इतने तो खरीद रहा है, इतने तो सिर्फ खरीद रहा है, वही देख लो, और बना रहा है। मतलब अपने 10 साल बाद इतने खरीदेगा और बनाएगा। हमारे पास तो पैसा भी नहीं, इंडिया तो खुले खुले धड़ाधड़ खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है यार। और कितनी बड़ी डील है यार, इतना पैसा भी होता है यार, इतना पैसा भी होता है। ये इस टाइम काफी दुनिया के होगा वो मेड इन इंडिया के तहत बनेगा और भारत में ही बनेगा और भारत के अंदर ही बनेगा। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने इससे बड़ा ऑर्डर कोई नहीं दिया। इससे बड़ा कोई ऑर्डर था और 114 और वो भी ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब जब से इंसान आए हैं दुनिया में, इससे बड़ा ऑर्डर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अमेरिका को बाईपास किया। पहले हम ये सोच रहे थे शायद दोनों ले ले, लेकिन एक ही लेगा और वो रूस को भी किया, रूस को भी किया और उसको भी किया। लेकिन यार राफेल है, ये तो मानना पड़ेगा, चीज तो है यार, चीज तो है भाई, चीज कमाल की है। ये तो इंडिया ले रहा है। जहाज भारत को बहुत पसंद है, इसमें शायद 50 एक मरीन का ले भारत जो एयरक्राफ्ट खेलने पे लगाएगा और बाकी जो है वो एयरफोर्स के लिए, मरीन के लिए होगा तो भाई। मैं खुद सोच रहा हूँ यार, 114 बिलियन डॉलर के ये है, तेजस बन रहा है, तेजस 114-24 बिलियन डॉलर के तेजस मार्क 1 मार्क 2 ये बन रहे हैं, फिर 6th जनरेशन का बन रहा है। ये 10 साल बाद तो इंडिया के पास, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के जितने अभी है ना जहाज, इतने तो खरीद रहा है, इतने तो सिर्फ खरीद रहा है, वही देख लो, और बना रहा है। मतलब अपने 10 साल बाद इतने खरीदेगा और बनाएगा। हमारे पास तो पैसा भी नहीं, इंडिया तो खुले धड़ाधड़ खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है यार। और कितनी बड़ी डील है यार, इतना पैसा भी होता है यार, इतना पैसा भी होता है। ये इस टाइम काफी दुनिया के होगा वो मेड इन इंडिया के तहत बनेगा और भारत में ही बनेगा और भारत के अंदर ही बनेगा। आज तक का
ये रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने इससे बड़ा ऑर्डर कोई नहीं इससे बड़ा कोई ऑर्डर था और 114 और वो भी ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब जब से इंसान आए हैं दुनिया में, इससे बड़ा ऑर्डर नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अमेरिका को बाईपास किया। पहले हम ये सोच रहे थे शायद दोनों ले ले, लेकिन एक ही लेगा और वो रूस को भी किया, रूस को भी किया और उसको भी किया है। लेकिन यार राफेल है, ये तो मानना पड़ेगा, चीज तो है यार, चीज तो है भाई, चीज कमाल की है, इसलिए तो इंडिया ले रहा है। जहाज भारत को बहुत पसंद है, इसमें शायद 50 एक मरीन का ले भारत जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे लगाएगा और बाकी जो है वो एयरफोर्स के लिए, मरीन के लिए होगा तो भाई। मैं खुद सोच रहा हूँ यार, 114 बिलियन डॉलर के ये हैं, तेजस बन रहे हैं, तेजस 114-24 बिलियन डॉलर के तेजस मार्क 1 मार्क 2 ये बन रहे हैं, फिर 6th जनरेशन का बन रहा है। ये 10 साल बाद तो इंडिया के पास, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के जितने अभी है ना जहाज, इतने तो खरीद रहा है, इतने तो सिर्फ खरीद रहा है, वही देख लो, और बना रहा है। मतलब अपने 10 साल बाद इतने खरीदेगा और बनाएगा। हमारे पास तो पैसा भी नहीं, इंडिया तो खुले तो खुले धड़ खरीद रहा है, धड़ खरीद रहा है यार, और कितनी बड़ी डील है यार, इतना पैसा भी होता है यार। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।